हेलो गाइस, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ 2022 दिसंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिकम्पोजिशन, ईयर डायग्राम और SQL के बारे में सीखेंगे कि जो भी रियल लाइफ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी डिकम्पोजिशन किए हैं या ईयर डायग्राम पढ़े हैं वो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड है, जिसमें रियल लाइफ का डेटा नहीं होता, केवल हम लोग सिंबॉलिक एट्रीब्यूट दिखाते हैं। यहाँ हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट टेबल है, जिसमें एट्रीब्यूट दिए हुए हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स कोड, कोर्स नेम, मार्क्स। ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है जो हमारे रियल लाइफ में होता है। इसके साथ कुछ कंस्टेंट्स भी दिए हुए हैं। कंस्टेंट्स क्या है? स्टूडेंट आईडी इज यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट, कोर्स कोड इज यूनिक फॉर ईच कोर्स। यानी ये दोनों फील्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं, यूनिक होगा और नॉट नल होगा। और स्टूडेंट कैन टेक मेनी कोर्स, ये भी एक कंडीशन दिया हुआ है कि यदि स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स ले रहा है तो उस केस में आप क्या काम करेंगे। द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कोर्स आर रिकॉर्डेड इन मार्क्स एट्रीब्यूट। तो जो भी मार्क्स है उसको हम जिस फील्ड में स्टोर करेंगे वो फील्ड मार्क्स नाम का एट्रीब्यूट होगा। इसके साथ हमें ये दिया हुआ है कि ये 3 काम करना है। लिस्ट ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन रिलेशन। इस रिलेशन में कितने फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, कौन कौन से हैं। व्हाट आर द एनोमलीज इन द रिलेशन अबव, उसको एक्सप्लेन भी करना है। यानी जो भी हम रिलेशन बनाएंगे उसमें उस रिलेशन में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एनोमलीज कौन से हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देन नॉर्मलाइज द रिलेशन इनटू 2NF देन 3NF। और इन सबों के बाद थर्ड क्वेश्चन है कि आपको उस टेबल को 2NF और 3NF में भी डिकम्पोज करना है या नॉर्मलाइज करना है। तो यहाँ पे सारी कंडीशन दी हुई है और इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और यहाँ पे मार्क्स देखें तो 15 मार्क्स का ये है और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2022 के दिसंबर में। इस तरह के क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिएगा, उसमें देखिएगा इस तरह का रियल लाइफ क्वेश्चंस भी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो स्केमा दिया हुआ है वो स्टूडेंट रिलेशन है और इसमें जो एट्रीब्यूट है ऊपर जो दिया हुआ है वो सारे एट्रीब्यूट को रख लिया हमने। अब इस पर ये सारे कंस्टेंट्स भी दिखाने हैं। तो कंस्टेंट क्या है? स्टूडेंट आईडी इज यूनिक फॉर ईच स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी यूनिक होगा और नॉट नल होगा। कोर्स कोड इज यूनिक फॉर ईच कोर्स, हर कोर्स के लिए कोर्स कोड हमारा यूनिक और नॉट नल होगा। स्टूडेंट कैन टेक मेनी कोर्स, एक से ज़्यादा कोर्स वो ले सकते हैं। और द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर कोर्स आर रिकॉर्डेड इन मार्क्स एट्रीब्यूट। ये जो 4 कंस्टेंट ऊपर दिए गए थे उसी 4 कंस्टेंट को यहाँ पे हमने दिखा दिया है। और अब हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन एज्यूम द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पर आप रियल लाइफ क्वेश्चन लिए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी का भी स्टूडेंट का नाम उसके आईडी पर, स्टूडेंट आईडी पर डिपेंडेंट हो सकता है। और जो कोर्स नेम है वो हमारा कोर्स कोड पर डिपेंडेंट होगा। ये ऊपर दिया हुआ है, ऐसा हमारा कंडीशन कह रहा है। लेकिन मार्क्स केवल स्टूडेंट आईडी या कोर्स कोड से नहीं मिलेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड दोनों की बेसिस पे हमें मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग
देख रहे हैं कि नेम हमारा डिपेंडेंट है स्टूडेंट आईडी पे, कोर्स नेम डिपेंडेंट है कोर्स कोड पे, और मार्क्स हमारा डिपेंडेंट है इन दोनों पे। तो यहाँ पर कैंडिडेट की हमारा स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड होगा जो कि कंपोजिट कैंडिडेट की है। तो कंपोजिट की यदि है तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी का केस हो सकता है। क्वेश्चंस में ये भी कहा हुआ है कि ये नेम यूनिक होगा, कोर्स नेम यूनिक होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन हमारा 1NF में है। तो एनोमलीज अब इसमें क्या होंगे, सेकंड क्वेश्चन है, एनोमलीज इन द रिलेशन सिंस द करंट स्कीमा इज नॉट नॉर्मलाइज इट सफर्स फ्रॉम इंसर्शन, अपडेट और डिलीशन एनोमलीज। ये तीन तरह के एनोमलीज इसमें होंगे। अब क्या होंगे, इंसर्शन एनोमलीज क्या है, वी कैन नॉट ऐड अ न्यू स्टूडेंट अनलेस दे आर इनरोल्ड इन ए कोर्स। चूंकि हमारा यहाँ पे मार्क्स दोनों पे डिपेंडेंट है, कंपोजिट की है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड पे है। तो जब तक कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में इनरोल नहीं होता है, हम किसी नए स्टूडेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंसर्शन एनोमलीज का प्रॉब्लम होगा। यही चीज किसी कोर्स में होगा, वी कैन नॉट ऐड अ न्यू कोर्स अनलेस सम स्टूडेंट्स इज इनरोल्ड इन इट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेटा है, किसी नए स्टूडेंट का नाम है, लेकिन जब तक वो किसी कोर्स में इनरोल नहीं होता है हम उसे ऐड नहीं कर सकते हैं। और यही केस हमारे कोर्स में भी है। तो इंसर्शन एनोमलीज यहाँ पे है। अपडेट एनोमलीज क्या है कि इफ अ स्टूडेंट्स नेम चेंजेस, इनरोलमेंट के बाद किसी स्टूडेंट का नाम यदि चेंज कर जाता है, इट नीड्स टू बी अपडेटेड इन एवरी रो वेयर दैट स्टूडेंट्स अपीयर्स। तो ये स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड पर है। तो स्टूडेंट आईडी जितनी बार आएगा, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एक से अधिक कोर्स 3 कोर्स में लिया है, तो स्टूडेंट आईडी 3 टाइम्स आएंगे, स्टूडेंट का नेम भी 3 टाइम्स आएंगे। अब यदि उसके नाम को चेंज करना है तो जितनी बार स्टूडेंट्स नेम आया है उसको उतनी बार चेंज करना होगा। तो ये अपडेशन का प्रॉब्लम होगा। इट वुड नीड टू बी अपडेटेड इन ऑल रोज विथ दैट कोर्स कोड। और कोर्स कोड के साथ भी यही चीज है, यदि वो 3 डिफरेंट कोर्स में आया है तो कोर्स नेम में उसे चेंज करना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि अपडेशन में भी हमें प्रॉब्लम है। डिलीशन एनोमलीज क्या है, if a student drops their last course and their record is deleted, all information about that students is lost। तो यदि कोई स्टूडेंट कोर्स में ड्रॉप कर देता है, लास्ट कोर्स में ड्रॉप करता है, तो हम स्टूडेंट को तो डिलीट करते ही हैं, स्टूडेंट के साथ साथ उसका अदर इंफॉर्मेशन लाइक नेम और अदर इंफॉर्मेशंस भी हमारा डिलीट हो जाएगा, जो कि डिलीशन एनोमलीज कहलाता है। तो यदि इंफॉर्मेशन बचाते हैं तो स्टूडेंट को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, और यदि स्टूडेंट को ड्रॉप करते हैं तो फिर मेरा इंफॉर्मेशन लॉस होता है। यही केस हमारा, if the last student taking a course drops it, then the course details are also lost। तो यहाँ पर डिलीशन एनोमलीज भी हैं। तो ये 3 तरह के एनोमलीज इसमें हैं, और ये एराइज हो रहा है हमारे कंपोजिट कैंडिडेट की वजह से। तो अब इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। जैसा कि कोई क्वेश्चन कहा गया कि हर स्टूडेंट का नेम यूनिक होगा, तो हमारा डेटा मल्टी वैल्यूड नहीं है, इसलिए वो 1NF में है। हमें चेक करना है कि 2NF में ये टेबल है या नहीं है। तो 2NF कहता है रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी वेयर नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ओनली ऑन द पार्ट ऑफ द कंपोजिट की। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैंडिडेट की हमारा स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, और ये भी देख रहे हैं कि जो नेम है हमारा वो स्टूडेंट आईडी पर है, जो कि इस कैंडिडेट की का एक पार्ट है। तो यहाँ पर सेकेंड एनएफ में ये टेबल नहीं है, इस जगह पे हमें इसको सेकेंड एनएफ में लाना होगा। और सेकेंड एनएफ में लाने का तरीका पहले भी हम लोग देख चुके हैं।
जिसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है उस रिलेशन को अलग कर देते हैं। और यही केस कोर्स कोड और कोर्स नेम के साथ भी है, जहाँ की पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि कोर्स नेम कोर्स कोड पर इंडिविजुअली डिपेंडेंट है और ये कोर्स कोड हमारे कंपोजिट की के कैंडिडेट की का एक पार्ट है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि कहीं भी पार्शियल डिपेंडेंसी हो, यदि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे किसी कंपोजिट की के किसी पार्ट पे डिपेंड कर रहा हो, तो वैसे केस में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। जैसा कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और नेम के बीच हो रहा है। नेम हमारा इंडिविजुअली स्टूडेंट आईडी पर डिपेंडेंट है और स्टूडेंट आईडी इज ए पार्ट ऑफ दिस कैंडिडेट की। So we have to decompose this relation. So we decompose the relation into different relations. First relation हम लोग स्टूडेंट का बनाएंगे। नाम यहाँ पे आप दूसरा भी रख सकते हैं जो ऊपर, चूंकि ये तो ओरिजिनल रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट में, तो हम इसकी जगह पे स्टूडेंट की जगह पे एसटीडी वगैरह भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी और नेम, ये हमारा एक टेबल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारा है स्टूडेंट आईडी टू नेम। नेम हमारा स्टूडेंट आईडी पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसका एक हम अलग से रिलेशन बना देंगे। दूसरा हमारा है कोर्स कोड और कोर्स नेम। क्योंकि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी कोर्स कोड टू कोर्स नेम है, तो इसका भी एक अलग से रिलेशन बनाएंगे जो सेकेंड रिलेशन होगा। और एक रिलेशन बनाएंगे जिसमें कि कंपोजिट की या कैंडिडेट की हमारा आ रहा है। तो कैंडिडेट की में ये दो फील्ड तो रहेंगे और इस दो फील्ड पर जो फील्ड फुली डिपेंडेंट है, जो कि यहाँ पे मार्क्स है, वो इस फील्ड में, इस रिलेशन में रखेंगे। तो यहाँ तीन फील्ड रखेंगे, स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड और मार्क्स। फ्रॉम स्टूडेंट आईडी कोर्स कोड टू मार्क्स, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम ये रिलेशन बना लेंगे, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से ये बना लेंगे और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से इसको बना लेंगे। यदि ऐसा हम थ्री रिलेशन में इसको डिकम्पोज कर दें, देन all relations are in 2NF because all non-prime attributes are fully functionally dependent on the whole of their respective primary keys। तो यहाँ पर हर रिलेशन को जब अलग अलग कर दिया, तो फर्स्ट रिलेशन में चूंकि सिंगल एट्रीब्यूट एक सिंगल की पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। और इसी तरह से ये भी सिंगल फील्ड पर है, इसलिए ये भी यहाँ भी पार्शियल डिपेंडेंसी का सवाल ही नहीं आता है। यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्क्स इन दोनों पर डिपेंडेंट है, यानी फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये भी कहता है कि यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट पर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो, तो वो 2NF में होगा। तो ये भी हमारा 2NF में आ गया और इस रिलेशन को अलग करने से ये दोनों रिलेशन भी हमारा 2NF में आ गया। तो इस 2NF में हमारे पास तीन रिलेशन मिल गए। एक हो गया स्टूडेंट आईडी और नेम का, दूसरा हो गया कोर्स कोड कोर्स नेम का, और तीसरा हो गया स्टूडेंट आईडी कोर्स कोड और मार्क्स का। अब चूंकि यहाँ पर नेम स्टूडेंट आईडी इंडिविजुअल की है, तो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो ये 3NF में होगा, क्योंकि 3NF कहता है कहीं पर भी यदि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का सवाल ही नहीं आता है। वही केस हमारा रिलेशन 2 में भी है, कोर्स कोड और कोर्स नेम है। तो यहाँ भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि कोर्स नेम हमारा सिंगल की फील्ड पर डिपेंडेंट है और मार्क्स हमारा फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है इस कंपोजिट की पर। तो यहाँ भी हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है, यानी ये तीनों रिलेशन 2NF में भी हैं और 3NF में भी हैं। सो ऑल रिलेशंस आर ऑलरेडी इन 3NF। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी नेम, कोर्स, कोर्स कोड, कोर्स नेम, और इनरोलमेंट, स्टूडेंट आईडी, कोर्स कोड और मार्क्स। यहाँ पर इनरोलमेंट हमारा रिलेशनशिप होगा। तो these
थ्री रिलेशंस, रिमूव रिडंडेंसी एंड एनोमलीज प्रेजेंट इन द ओरिजिनल स्कीमा। जो ओरिजिनल स्कीमा एक साथ दिया हुआ था उसको 3 टेबल में हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा रिडंडेंसी भी हट गई और एनोमलीज भी हट गया। अब इसका ईयर डायग्राम देखें तो ये हमारा स्टूडेंट टेबल हो गया, इधर कोर्स है और यहाँ पर ये रिलेशन बन गया हमारा इनरोलमेंट। स्टूडेंट के फील्ड हो गए स्टूडेंट आईडी जो कि की फील्ड है और की फील्ड को अंडरलाइन करते हैं, और ये नेम, ये 2 एट्रीब्यूट इसके हो गए। इसी तरह से कोर्स का बनाया तो कोर्स कोड और कोर्स नेम हो गए, ये की फील्ड है तो ये कोर्स कोड हो गया। एक तीसरा है जो कि हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, और इन दोनों के बीच से एक कंस्टेंट दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट एक से अधिक कोर्स में इनरोल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर 1 to many का रिलेशनशिप उस कंस्टेंट की वजह से दिया है। तो इस तरह से जो भी कंस्टेंट वहाँ पे दिए हुए थे वो सारे कंस्टेंट्स हमारे अब यहाँ पे आ गए हैं, और उनको जहाँ पे हमें एडजस्ट करना था वो एडजस्ट कर लिया। इस इनरोलमेंट पर 3 एट्रीब्यूट होंगे। एक चूंकि स्टूडेंट के साथ ये अटैच है तो स्टूडेंट आईडी का जो स्टूडेंट आईडी जो प्राइमरी की है वो इस टेबल पे फॉरेन की बन जाएगा, और इसका कोर्स कोड भी इस फील्ड पर आएगा। लेकिन रिलेशनशिप पर जो नया एट्रीब्यूट होता है उसी को हम लोग दिखाते हैं, लेकिन आप चाहें तो स्टूडेंट आईडी यहाँ भी दिखा सकते हैं और कोर्स कोड को यहाँ भी दिखा सकते हैं। नहीं भी दिखाने से ये रिलेशन ही बता रहा है कि चूंकि इनरोलमेंट स्टूडेंट और कोर्स के बीच रिलेशनशिप है तो स्टूडेंट का आईडी इस इनरोलमेंट पे आएगा और कोर्स का भी आईडी आएगा, और जो इस फील्ड पर है वो फील्ड इस पे लग जाएगा। तो ये ईयर डायग्राम हो गया, और इसी ईयर डायग्राम को ध्यान में रख करके इसका हम यदि एसक्यूएल या किसी भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे यदि हम टेबल क्रिएट करना चाहें और इंसर्ट करना चाहें तो उसका एसक्यूएल स्टेटमेंट हम लोग देंगे। तो स्टूडेंट आईडी हमारा प्राइमरी की बनेगा, और कोर्स टेबल में कोर्स कोड हमारा प्राइमरी की बनेगा, और इसका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नेम होगा और इसका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोर्स नेम होगा। इनरोलमेंट में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है जो स्टूडेंट से लिए हैं, और कोर्स कोड हमारा फॉरेन की होगा जो कोर्स से लिया जा रहा है, और इस इनरोलमेंट पर एक न्यू एट्रीब्यूट मार्क्स होगा जो ऊपर के सारे कंस्टेंट्स को हमारे डिसाइड करेंगे। तो मार्क्स हमारा इस मार्क्स के लिए जो प्राइमरी की होगा, इनरोलमेंट में जो प्राइमरी की होगा वो इन दोनों के हेल्प से होगा, स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड। A student can enroll in many course and each course can have many students। तो ये प्राइमरी की बन गया। अब इस टेबल को हम एसक्यूएल में कैसे क्रिएट करेंगे, तो कमांड लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन स्टूडेंट आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, और चूंकि ये प्राइमरी की है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी की, और दूसरा फील्ड है नेम जो कि वैरकैट, आप यहाँ पे उसके नाम कितने कैरेक्टर के हैं उसके हिसाब से दे दीजिएगा। इसका लेंथ 100 भी 50 भी, यदि मैक्सिमम 100 है तो 100 डालिए, एंड नॉट नल लगा दीजिए। तो ये नॉट नल लगाने से अब नेम फील्ड हमारा ब्लैंक नहीं हो सकता है। इसी तरह से कोर्स टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल कोर्स, ये टेबल का नाम हो गया, इसमें कोर्स कोड वैरकैट 10, और ये मेरा प्राइमरी की है। कोर्स नेम वैरकैट 100, लेंथ आप डेटा के साइज को देख करके डिसाइड कर सकते हैं, नॉट नल, और ये भी हमारा नॉट नल है। इनरोलमेंट टेबल यदि क्रिएट करेंगे तो इसमें रेफरेंसिंग भी दिखाना होगा। क्रिएट टेबल इनरोलमेंट, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, कोर्स कोड वैरकैट 10 जो ऊपर दिया हुआ है, जो डेटा टाइप और साइज हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी में है वही चीज यहाँ पर भी होगा। ये वीक एंटिटी कहलाता है। रिलेशन जो भी हमारे होते हैं वीक एंटिटी होते हैं, और जो एंटिटी हमारे रिलेशन के साथ अटैच होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, उसका की यहाँ पर फॉरेन की बनेगा, और इस जगह पे जो भी हम साइज और टाइप लिए हैं वही टाइप और साइज यहाँ भी हमें देना होगा। तो स्टूडेंट आईडी इंटीजर लिया था, इंटीजर लिया, कोर्स कोड
वेरकर था, उसकी साइज 10 थी, तो हम भी 10 यहाँ पे रख लिया। मार्क्स हमारा डेसिमल है 52 इसलिए कि यदि किसी को 100 मार्क्स आ गया तो 100 के लिए तो 3 डिजिट चाहिए, और यदि 0.5 मान लीजिए 95.5 इस तरह से कुछ आ रहा है तो 95.5 तो एक प्लेस रखते हैं डॉट के लिए भी, और डॉट के बाद एक डिजिट के लिए हम यदि रखें तो यहाँ पर हमारा डॉट और 5, ऐसे तो 105 आएगा नहीं, यहाँ पे 100 जीरो होगा, 100 से अब तो होगा नहीं, तो टोटल कैरेक्टर यहाँ पे चाहिए 1 2 3.4 और ये लास्ट एक डेसिमल के लिए 5 कैरेक्टर का होगा, इसलिए इसका लेंथ 5 दिया हुआ है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो प्राइमरी की मार्क्स, इसमें प्राइमरी की क्या है, हमारा स्टूडेंट आईडी है और कोर्स कोड है। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की हमारा स्टूडेंट आईडी है जो रेफरेंसेस है, और स्टूडेंट का ये रेफरेंस ले रहा है। फॉरेन की हमारा कोर्स कोड है और ये कोर्स से रेफरेंस ले रहा है, कोर्स कोड। तो इस तरीके से हम इस टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं, इसमें रिकॉर्ड या टपल्स को ऐड करना होता है, तो इंसर्शन के लिए हम लोग इंसर्ट कमांड यूज करते हैं और लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये टेबल का नाम है, और इसमें वैल्यूज डालते हैं 1। इसी तरह से यदि सेकंड देना है तो 2 करीम, इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। कोर्स में ऐड करना है इंसर्ट इनटू कोर्स वैल्यूज, कोर्स कोड चूंकि कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोड में, और फिर उसका कोर्स कोड, कोर्स नेम है कंप्यूटर साइंस, कोर्स कोड 101 और कोर्स नेम हो गया कंप्यूटर साइंस। इसी तरह से दूसरा हमारा कोर्स कोड हो गया IT 101 और कोर्स नेम हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन इनरोलमेंट में इंसर्ट करें तो इंसर्ट इनटू इनरोलमेंट वैल्यूज, इसमें 3 फील्ड है, 1 हो गया हमारा स्टूडेंट का आईडी, देन इसका कोर्स कोड हो गया CS 101 और इसका मार्क्स हो गया 80.5। इसी तरह से दूसरा रिकॉर्ड हो गया, दूसरे स्टूडेंट का है IT, और इसमें हम दे रहे हैं इसका कोर्स IT 101 और इसमें इसका मार्क्स 92.0। तो ये SQL कमांड है, किसी भी RDBMS टूल्स में आप इसको इंसर्ट करते हैं या क्रिएट करते हैं तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आप SQL MySQL में बनाइए, ओरेकल में बनाइए, तो वहाँ पे ये कमांड से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से हम इसके यहाँ पे DDL कमांड लगाए हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर डेटा मैनिपुलेशन होगा, सेलेक्ट कमांड्स वगैरह भी होंगे। तो जब क्वेरी सेक्शन या SQL का वीडियो बनाएंगे उसमें इन सारे के बारे में डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं और कैसे दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर DDL लिखना इस क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई डिमांड नहीं किया है। उसी तरह से यदि हम इसका ईयर डायग्राम देखें तो ईयर डायग्राम भी डिमांड नहीं किया है, लेकिन ईयर डायग्राम यदि आप बना देते हैं तो जो इसका कंस्ट्रेंट है वो क्लियरली पता चल जाता है कि आप उस चीज को कंसीडर करते हैं, और तब आपका जो मार्क्स है वो फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ईयर डायग्राम लिखा नहीं है, लेकिन आप बना दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।